हेलो एवरीवन। मैं अभी एक प्रॉब्लम के साथ आया हूँ इसमें काइनेमेटिक्स का। एक पैसेज बेस्ड प्रॉब्लम है। काइनेमेटिक्स का बहुत ही एक सिंपल प्रॉब्लम है, बट इस तरह से वो एक पैसेज के थ्रू दे देते हैं जिससे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। बट मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय अ लिटिल बिट ऑफ लॉजिक एंड यूजिंग वेरी बेसिक काइनेमेटिक्स। ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर फॉलिंग डाउन एट रेगुलर इंटरवल्स थ्रू अ नोजल। ठीक है, ऊपर से एक एक करके ड्रिप पानी गिर रहा है ओ से, विच इज एट अ हाइट ऑफ एच अबव द ग्राउंड। तो टोटल हाइट उन्होंने एच दिया हुआ है। द सिक्स्थ ड्रॉप कम्स आउट ऑफ नोजल बाय द टाइम द फर्स्ट वन हिट्स द ग्राउंड। इसका मतलब जैसे ही पहला वाला ग्राउंड को टच करता है, छठ सिक्स्थ जो ड्रॉप होता है वो उसको लीव करने की कोशिश कर रहा होता है, देन एट दैट इंस्टेंट। अब देखो, इस प्रॉब्लम में हमें एक बात नोटिस करनी पड़ेगी कि ये रेगुलर इंटरवल्स पे आ रहे हैं। इसका मतलब हर ड्रॉप जो है उसके कुछ पर्टिकुलर फिक्स टाइम के बाद ही दूसरा ड्रॉप गिरता है। तो हम मान लेते हैं कि भाई आफ्टर एवरी टी टाइम, हम बोल देते हैं भाई आफ्टर एवरी टी सेकेंड्स अदर ड्रॉप फॉल्स। ठीक है। अब अब उन्होंने ये सिनेरियो बनाया हुआ है, तो इसमें हमारे पास 6 ड्रॉप्स हैं। जैसे 6th ड्रॉप अगर ऊपर वाला गिर रहा है तो ग्राउंड पे फर्स्ट ड्रॉप आपका इधर गिर रहा होगा। ठीक है, ये सिनेरियो हमें दिया हुआ कि भाई फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड का जो है इधर गिर रहा होगा। अब बीच में हमारे पास कितने ड्रॉप्स होंगे भाई? सेकंड भी होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, जिनके बीच में डिस्टेंस सेम नहीं होगा। वाई? बिकॉज एज सुन एज आपका ड्रॉप नीचे जाएगा उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, तो सेम इंटरवल में वो ज्यादा टाइम कम सेम टाइम इंटरवल में ज्यादा वो डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो डिस्टेंस मैंने यहाँ पर बस फिगरेटिवली बना दिया है, बट दे आर नॉट हैविंग द सेम डिस्टेंसेस। बट इतना हमें पता है कि इन सभी के बीच में टी सेकेंड्स के टाइम का इंटरवल है। सभी जो ड्रॉप्स हैं अपने सक्सेसिव ड्रॉप से टी सेकेंड्स बाद फेंके गए हैं, ये हमें पता है। तो अगर ऐसा है तो हमें पता है कि फर्स्ट वाला ड्रॉप जो है, टाइम फॉर फर्स्ट ड्रॉप जो है वो कितना है हमारे पास? 1 2 3 4 5, यानी 5 टी टाइम से गिर रहा है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं कौन सा ड्रॉप कितने टाइम से गिर रहा है। तो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट हमारे पास क्या पूछा? द हाइट ऑफ द सेकेंड ड्रॉप अबव द ग्राउंड। सेकेंड ड्रॉप अबव द ग्राउंड हमें पूछा है, यानी हमें ये बताना है कि ये वाली हाइट कितनी है, ये एच डैश हमें बताने की कितना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हमको इक्वेशन बनाते हैं। हमें सिर्फ एक ही इक्वेशन पता है कि जो फर्स्ट ड्रॉप है उसने डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया है वो एच किया है, वो पूरा पूरा नीचे आ चुका है। तो हम ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्योंकि वहां पर ड्रॉप्स जस्ट रिलीज हो रहे हैं तो उनकी इनिशियल स्पीड जीरो होगी, हर ड्रॉप की इनिशियल जो स्पीड होगी वो जीरो होगी। तो माइनस एच का डिस्प्लेसमेंट हुआ, इनिशियल स्पीड जीरो थी, हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, वेयर टी जो हमारे पास है इसके लिए 5t हो जाता है इसका स्क्वायर। तो अगर मैं 5t का स्क्वायर की बात करता हूँ तो दैट कम्स आउट टू बी अराउंड 2h बाय जी। तो अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको जो t मिलेगा वो 1/5 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी हो जाता है। यानी इतने टाइम बाद, या ये हमने जो t निकाला है, दिस इज द सक्सेसिव टाइम इंटरवल। इसका मतलब इस टाइम के बाद हर ड्रॉप गिर रहा है। अब देखते हैं क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ द सेकंड ड्रॉप अबव द ग्राउंड। सेकंड ड्रॉप अबव द ग्राउंड कितना है? तो हमें पता है कि भाई सेकंड ड्रॉप जो है वो 4t टाइम से चल रहा होगा, तो उसने डिस्प्लेसमेंट कितना चला होगा? तो सेकंड ड्रॉप के लिए अगर हम बात करें कि कितना उसने डिस्प्लेसमेंट ऊपर से ट्रेवल किया है, तो दैट विल बी इक्वल टू अगेन यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कर लो, इनिशियल स्पीड इसकी भी जीरो है, तो इसका हो जाएगा हाफ माइनस जी इंटू वो चल रहा है 4t टाइम से। तो देख लीजिए क्या होता है यहाँ पर। तो हो जाएगा माइनस जी टी स्क्वायर बाई टू इंटू 16, और टी हमें वहां पता ही चल चुका है। तो इफ यू सब्सटीट्यूट दिस हेयर you'll get minus g upon 2 into 16 into 2 square, that is 1 upon 25 into 2h by g. So that translates to how much? 2 से 2 जाएगा, g से g, and we have minus 16h by 25. माइनस ओनली सिंबलाइजेस कि वो नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, मतलब उसने नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट किया है। तो हमें पता करना है कि एच डैश कितना है, जो कि ग्राउंड से हाइट है। तो सीधा हम निकाल सकते हैं जो एच डैश होगा दैट विल बी एच माइनस 16h बाई 25, इतना होगा। सो दैट ट्रांसलेट्स टू 9h बाई 25। तो हमारा सीधा हो जाता है कि भाई उसने जमीन से 9h बाई 25 हाइट पे होगा, तो 9h बाई 25 हमारे पास सीधा ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमें बोला है डिस्टेंस बिटवीन द फोर्थ एंड सेकेंड ड्रॉप।
तो फोर्थ एंड सेकंड ड्रॉप की बात कर रहे हैं, तो सेकंड में हमें ये पूछा गया है कि भाई इसके बारे में बताइए, ये जो आपका डिस्टेंस है ये बताइए एस डैश। तो उसके लिए भी हम वही कर सकते हैं, उनके डिस्प्लेसमेंट्स को माइनस कर सकते हैं, उन्होंने कितना कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है अभी तक। तो अगर मुझे एस डैश निकालना है तो हमें करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड ड्रॉप माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्थ ड्रॉप। तो इसका हो जाएगा, हम चाहें तो नीचे की तरफ पॉजिटिव ले सकते हैं, तो हम अगर नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो बनेगा हाफ जी, और ये हो जाएगा 4t का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाफ जी। और फोर्थ ड्रॉप जो हमारा है उसको गिरते हुए कितना टाइम हो गया है, 2t। तो 2t टाइम से वो गिर रहा है, तो 2t का होल स्क्वायर। जस्ट सॉल्व फॉर दिस, 16 माइनस 4 इज हाउ मच, 12, तो 12/2 gt स्क्वायर, दैट ट्रांसलेट्स टू 6 gt स्क्वायर। तो अब आप सॉल्व कर दीजिए, जी टी स्क्वायर हमें पता ही है, तो यहाँ पर जस्ट वैल्यू पुट करनी है, तो 6g इंटू टी स्क्वायर, तो 1/25 इंटू 2h/g। इफ यू सॉल्व दिस यूल गेट 12h/25। तो आराम से निकाल सकते हैं भाई, इनके बीच में डिस्टेंस 12h/25 का हो गया होगा। तो 12h/25 हमारे पास ऑप्शन है, बिल्कुल है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है आसानी से। द टाइम इंटरवल बिटवीन द रिलीज ऑफ 2 सक्सेसिव ड्रॉप्स, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये हमने निकाल दिया था। सक्सेसिव ड्रॉप्स कितने दूरी पे होंगे, 1/5 √2h/g, ऐसा। तो देखिए ये क्वेश्चन जो पैराग्राफ फॉर्म में दिया हुआ है ये इतना टफ नहीं था सॉल्व करने के लिए। इसमें हमें सिंपल किस चीज की जरूरत थी, मोशन अंडर ग्रेविटी, जो हमने पढ़ा होगा काइनेमेटिक्स में। तो काइनेमेटिक्स में एक टॉपिक आता है रेक्टिलिनियर मोशन में, जिसको हम कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। तो जो ये मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी होता है ये रेक्टिलिनियर मोशन ही होता है, बट इसमें जी फिक्स होता है। तो इसमें हमने डिफरेंट केसेस पढ़े होंगे कि भाई आपने अगर नीचे से प्रोजेक्ट किया किसी पार्टिकल को किसी पर्टिकुलर स्पीड से, तो वो किस तरह का मोशन करेगा, ऊपर से जाके नीचे आएगा, एंड इसमें वेरियस चीजें इसमें पूछ सकते हैं। दूसरा केस ये भी बनता है कि आपने कहीं से ड्रॉप कर दिया तो वो सीधा नीचे आएगा, तो वहां पर किस तरह के केसेस होंगे। उसके बाद आपने देखा होगा किसी बिल्डिंग से आपने प्रोजेक्ट कर दिया पार्टिकल को, तो वो ऐसे आके नीचे जा रहा है, या फिर आपने नीचे से किसी बिल्डिंग की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया, तो उस हिसाब से आपके सारे के सारे यहाँ पर केसेस होते हैं। ये सारे के सारे केस आपने पढ़े होंगे। इफ यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चंस देन इस टाइप के पैराग्राफ को सॉल्व करना आपके लिए इजी होगा। आप आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं ऐसे ही क्वेश्चन और डालता रहूँगा। ये थोड़ा इजी मैंने लिया है, धीरे धीरे हम थोड़ा लेवल इसका बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू गाइस।